नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सब 4 मीटर एसयूवी का सेगमेंट इंडिया का सबसे हॉट सेगमेंट बना हुआ है। इस सेगमेंट में वैसे तो आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन अगर आप सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी में रखते हो तो आपके लिए 2 गाड़ियां हैं जो आपको विद इन बजट अच्छा पैकेज देती हैं। वो दोनों गाड़ियां हैं महिंद्रा की 3XO और टाटा की नेक्सॉन। आज हम इस वीडियो में इन दोनों के पेट्रोल मैनुअल के टॉप मॉडल को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनी हमें क्या ऑफर कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइनिंग और एक्सटीरियर्स की। दोनों ही गाड़ियों में आपको एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं। यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ इक्वल है। दोनों ही गाड़ियों में आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे, यहाँ भी सब ठीक है। दोनों ही गाड़ियों में डीआरएल्स हैं, लेकिन नेक्सॉन के डीआरएल्स सिक्वेंशियल हैं, जबकि 3XO के डीआरएल्स बेसिक से हैं। यानी स्टाइलिंग के मामले में डीआरएल के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्सॉन आगे निकल जाती है। दोनों ही गाड़ियों के टेल लैंप्स कनेक्टेड हैं, लेकिन नेक्सॉन के टेल लैंप्स आपको वेलकम एंड गुड बाय फीचर के साथ आते हैं, जिससे जब गाड़ी ऑन या ऑफ होती है तो उसका एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगता है। यानी स्टाइलिंग के मामले में नेक्सॉन के डीआरएल्स और टेल लैंप 3XO से बेटर है। इसके अलावा डिजाइन और लुक्स सबकी अपनी चॉइस है, किसी को नेक्सॉन पसंद आएगी, किसी को 3XO। दोनों ही गाड़ियों में आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, लेकिन एक डिफरेंस और है। नेक्सॉन में आपको शार्पिन एंटीना मिलता है, लेकिन 3XO में अभी भी आपको रेगुलर एंटीना मिलता है, टॉप मॉडल में भी। ये कॉस्ट कटिंग मुझे समझ नहीं आई। एक्सटीरियर में साइड की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री मिलती है। ड्राइवर साइड ये भी दोनों में इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बड़ा और मेजर डिफरेंस जो दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर में आपको दिखता है और जो दोनों ही गाड़ियों के वैल्यू को काफ़ी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर देता है, वो है व्हील्स। नेक्सॉन में आपको 16 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि 3XO में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। नेक्सॉन का टायर प्रोफाइल और 3XO का टायर प्रोफाइल लगभग सेम है, बस साइज में 3XO 1 इंच आगे है। टायर का बड़ा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। बड़े टायर्स आपको बेटर हैंडलिंग और स्टेबिलिटी देते हैं। यानी यहाँ पर 3XO नेक्सॉन को काफ़ी पीछे छोड़ देती है, क्योंकि इस सेगमेंट के किसी भी गाड़ी में आपको 17 इंच के टायर जनरली नहीं मिलते। और क्या चीज़ें मिलती है दोस्तों नेक्सॉन और 3XO में? दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा मिल जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ इक्वल हैं। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको ORVM पे टर्न इंडिकेटर एम्बेडेड मिल जाते हैं, यहाँ पर भी ठीक है। एक बड़ा डिफरेंस जो आपको इन दोनों गाड़ियों में दिखता है वो है डिस्क ब्रेक का। नेक्सॉन में सिर्फ फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि 3XO में चारों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ये भी एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक यानी बेहतर ब्रेकिंग, यानी यहाँ पर भी 3XO नेक्सॉन से आगे निकलती है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस 3XO से थोड़ा ज़्यादा है। नेक्सॉन में आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि 3XO में 201 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी नेक्सॉन में 2 लीटर ज़्यादा है। नेक्सॉन में आपको 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जबकि 3XO में 42 लीटर। 3XO का सबसे बड़ा इशू पहले जो था वो उसका बूट स्पेस। इस बार 3XO ने इसको काफ़ी इंप्रूव किया है। अब आपको 3XO में 164 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि नेक्सॉन में ये 182 लीटर का बूट स्पेस है। हालांकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप सामान रखने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के साइजेस की। साइजेस में दोनों ही गाड़ियाँ सब 4 मीटर की गाड़ी है, यानी लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्सॉन 3XO से 5 mm बड़ी है लेंथ में। इसके अलावा 3XO नेक्सॉन से चौड़ी है। जहां नेक्सॉन की चौड़ाई 1804 mm है, वहीं 3XO 1821 mm चौड़ी है, और इसके साथ ही ये अपने सेगमेंट की सबसे चौड़ी गाड़ी है, सबसे वाइड गाड़ी है। इसके अलावा हाइट की बात करें तो नेक्सॉन की हाइट 1620 mm की है, जबकि 3XO की हाइट 1647 mm की है। यानी हाइट में भी 3XO नेक्सॉन से ऊंची है। यानी जब आप सामने से दोनों गाड़ियों को देखोगे तो 3XO आपको ज़्यादा बड़ी गाड़ी फील होने वाली है। ये तो हो गए एक्सटीरियर्स के बारे में कुछ बातें दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो मैंने आपको बताए। डिज़ाइन आपको कैसा लगता है ये आप सामने जाने के बाद ही जज कर पाओगे। अब चलते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स की तरफ। सबसे पहले तो दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स कलर की बात करते हैं। नेक्सॉन में आपको पर्सोना बेस्ड कलर्स मिलते हैं इंटीरियर में, जबकि 3XO में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है। दोनों की सीटों की बात करें तो दोनों में ही आपको लेदरेट सीट मिलती है, लेकिन नेक्सॉन की सीटें 3XO से बेहतर साबित होती है, क्योंकि नेक्सॉन में आपको वेंटिलेटेड सीट मिलते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर में, जबकि 3XO में आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलते। ये इस सेगमेंट की गाड़ी पे टॉप मॉडल में एक अच्छी खासी कमी है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। 3XO में भी वेंटिलेटेड सीट्स आनी चाहिए थी। नेक्सॉन में आपको एयर प्यूरीफायर और डस्ट सेंसर मिल जाता है, जबकि 3XO में आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती।
नेक्सॉन में आपको एक्सप्रेस कूलिंग मिलती है, जबकि 3XO में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी आप ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट के एरिया के टेम्परेचर को अलग अलग सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का और यूनिक फीचर है दोस्तों। यहाँ पर 3XO नेक्सॉन से आगे निकलती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी 10.25 सेंटीमीटर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ ठीक है। दोनों ही गाड़ियों में आपको हरमन के सिस्टम मिलते हैं। नेक्सॉन का टॉप मॉडल है, इसलिए यहाँ पर आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं और 3XO में आपको हरमन के स्पीकर मिलते हैं। नेक्सॉन में आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर है और 3XO में 6 स्पीकर्स हैं। दोनों ही गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा है ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग के साथ, ये भी कॉमन है। आर्म रेस्ट, रियर AC वेंट, पीछे वाली सीट पे एडजस्टेबल हेड रेस्ट, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो दोनों गाड़ियों में मिलती है दोस्तों। ये तो हो गए एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात, फीचर्स की बात करते हैं इंजन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी गाड़ी का। इंजन के मामले में नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। जबकि 3XO में आपको 1.2 लीटर का TGDI पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि ज़्यादा बेटर इंजन है। ये आपको 96 किलोवाट की पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के इंजन के पावर में और टॉर्क में कितना डिफरेंस है। अब जो महिंद्रा 3XO में ट्रांसमिशन आ रहा है वो टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है, जो कि एक बेहतर ट्रांसमिशन है और जनरली जर्मन गाड़ियों में ये यूज होता है। पावर के मामले में 3XO का इंजन आगे है, ट्रांसमिशन के मामले में भी अब 3XO का इंजन बेहतर है, यानी इंजन के मामले में डेफिनेटली क्लियर विनर है 3XO। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी गाड़ी को खरीदते समय हम देखते हैं वो है माइलेज। नेक्सॉन आपको 17.44 kmpl का माइलेज क्लेम करती है, जबकि 3XO आपको 20.1 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों, माइलेज क्लेम के मामले में भी 3XO अभी नेक्सॉन से आगे जा रही है। हालांकि रियल लाइफ में ये माइलेज क्या निकल कर आती है, ये तो जब गाड़ी थोड़ी पुरानी होगी और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें मिलेंगे तो ही पता चलेगा। सेफ्टी फीचर्स के बारे में कहें तो दोनों ही गाड़ियां 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ला चुकी है। दोनों ही गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स भर भर के हैं, 6 एयर बैग, ABS, EBD वगैरह। 3XO एक कदम आगे इसलिए है क्योंकि इसमें लेवल 2 ADAS मिलता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। नेक्सॉन का पेट्रोल का टॉप मॉडल जो कि फियरलेस प्लस S DT है, वो आता है 13.6 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। जबकि 3XO का AX7 लग्जरी वेरिएंट, जो कि पेट्रोल मैनुअल की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको 13.9 लाख एक शोरूम प्राइस में आता है। ये करीब 40,000 का डिफरेंस आपको क्या बेटर वैल्यू ऑफर करता है, क्या जस्टिफाइड है? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि 40,000 ज़्यादा देने पर आपको बड़ी सनरूफ मिल रही है, 17 इंच के अलॉय व्हील मिल रहे हैं, जबकि नेक्सॉन में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील मिलती है। आपको लेवल 2 ADAS मिल रहा है, आपको चारों टायर्स पे डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। ये चीजें 40,000 की वैल्यू को बिल्कुल जस्टिफाई करती है। जिस पॉइंट पे नेक्सॉन से पीछे रह जाती है 3XO, वो है वेंटिलेटेड सीट्स और थोड़ी बहुत स्टाइलिंग के मामलों में, जो कि मेरे ख्याल से उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक, लेवल 2 ADAS, बड़ा सनरूफ, ये एक अच्छी खासी अप मार्केट फील देने वाली चीजें हैं और बेहतर और यूजफुल फीचर्स है। ये तो हो गई दोस्तों 3XO और नेक्सॉन का कंपैरिजन, जो कि कंपनियां क्या ऑफर कर रही है वो मैंने आपको बताया। अगर आप इन दोनों में से किसी गाड़ी को लेने की सोच रहे हैं तो दोनों ही गाड़ियों को एक बार सामने से जाकर बैठकर चलाकर टेस्ट ड्राइव लेकर देखें। कई बार क्या होता है कि बेहतर गाड़ी ऑन पेपर हमें दिखती है, लेकिन जब हम सामने जाते हैं तो हमें वो फील नहीं आती गाड़ी में, या फिर हम कनेक्ट नहीं कर पाते गाड़ी से, तो वहाँ पर भी हमारा बाइंग डिसीजन सही या गलत हो सकता है। तो जब भी कोई गाड़ी ले, बिल्कुल भी सिर्फ स्पेसिफिकेशंस और फीचर के भरोसे ना लें, रियल लाइफ में उस गाड़ी को टेस्ट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।